इस किस्म की जॉब्स में था कि आई नेवर वांटेड एनीवन टू सी मी। ये मैंने कभी बात यहाँ पे की नहीं है, बट ये है कि आई हैड टू बोरो फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। मतलब स्क्रैप वाले के पास लेके गया, उसने 170 पाउंड वैल्यू लगाई मेरी गाड़ी की। वन ऑफ द शिटेस्ट जॉब दैट यू कुड एवर डू। इट्स बीन अ हेल ऑफ अ ईयर 2025। दिस इज तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। द रीज़न इज़ दैट कि मैं बिल्कुल घर के अंदर बैठा हूँ, बाहर नहीं जा रहा। मैं लास्ट आई वुड से तकरीबन एक साल हो गया है, क्योंकि मैं बीच में ऑन एंड ऑफ एक दो दफ़ा आया हूँ, बट मैं फिर गायब हो गया हूँ। ऑलमोस्ट एक साल हो गया मुझे यूट्यूब पे वीडियोज़ पब्लिश किए हुए रेगुलर, मतलब मैं पोस्ट कर रहा था एंड देन आई जस्ट कम्प्लीटली स्टॉप्ड पोस्टिंग। उसकी वजह से बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि भाई क्यों नहीं आ रहे, क्या हुआ है, वीडियोस क्यों नहीं आ रही, यूनिवर्सिटी का क्या बना, जॉब का क्या बना, वीज़े का क्या है। बहुत सारे लोग बाहर मुझे रोड पे भी मिलते थे अक्सर और पूछते थे कि भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे, यूट्यूब छोड़ दिया है। और समटाइम्स मुझे लोग मिले हैं, मतलब ये कि मैं इस किस्म की जॉब्स में था कि आई नेवर वांटेड एनीवन टू सी मी, और ये कि बस मैं जो है ना कोशिश करता था कि बस थोड़ा सा साइड पे ही होकर रहूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग हेयर कि भाई कोई बहुत बड़ा मेरा चैनल है, पीपल नोज मी एंड ऑल दैट, लेकिन अक्सर लोग मिल जाते थे एंड आई ट्राइड अवॉइडिंग कि भाई मुझे लोग ना मिले, मतलब मुझे कोई देखे नहीं, मैं मतलब इस जॉब में भी फंसा होना है ऑल दैट। सो वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ टुडे। मैंने जो है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी कुछ दिन पहले, कि मेरा इंस्टाग्राम है, मैं यहाँ पे कहीं लगा दूँगा, आप देख लेना। तो मैंने पोस्ट की थी कि Q&A की कि आप सब अपने क्वेश्चंस पूछ लो एंड मैंने खैर ये तो नहीं बोला था कि आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट, बट आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन इट बिकॉज दैट्स व्हाट यू ऑल wanted to know about me. We will start with the most asked question कि भाई कहाँ गायब थे, why were you not posting any videos? रीज़न ये थी कि जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो उसके कुछ टाइम बाद मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था, क्योंकि मेरा स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो गया था और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। देन आई हैड टू गो टू सोलिसिटर और फिर उसने रिजॉल्व की थी। उस सारे टाइम पीरियड में ना तकरीबन मेरे कोई 3 महीने लगे थे एंड आई वॉज जॉबलेस इन दैट पीरियड। उन 3 महीनों में मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था और मेरी कोई इनकम नहीं थी। मैंने मतलब मुश्किल से जो है ना अपने वो 3 महीने गुजारे थे। जैसे ये मैंने कभी बात यहाँ पे की नहीं है, बट ये है कि आई हैड टू बोरो फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो मुझे उनसे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ी। खैर मैं कोई यहाँ पे सिंपैथी लेने नहीं आया, बस आपको बता रहा हूँ कि द फैक्ट आई कुडंट पोस्ट एनीथिंग। उन 3 महीनों में ये हुआ कि फिर मेरा वीज़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हुई एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब। बर्मिंघम की सिचुएशन आपको पता है, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी हार्ड हो गया है। मतलब ये है कि यू हैव टू हैव स्पेसिफिक स्किल्स एंड ऑल दैट कि जब आप जो है ना एक प्रॉपर जॉब हंट में जाते हो और आपको एक जो है ना परमानेंट प्रॉपर फुल टाइम जॉब मिलती है। अच्छा, इस सारे सीन में ये हुआ कि मेरी जो है ना मेरे पास गाड़ी थी बसंती का ये हुआ कि मैं एक जगह जॉब इंटरव्यू से ही वापस आ रहा था तो रास्ते में ख़राब हो गई, मुझे नहीं पता क्या मसला था। मैंने रिकवर की, ले गया उसको मैं मैकेनिक के पास। उस मैकेनिक ने, वो भी किसी जो है वो एक मेहरबान भाई है, उन्होंने रिकमेंड किया था, उसने बेड़ा गर्क किया। सारा मसला सारा ये था कि उसकी खाली क्लच केबल टूटी थी, उसने गाड़ी का सत्यानाश कर दिया, गाड़ी चलने के काबिल ही नहीं रही और एट द एंड आई हैड टू स्क्रैप इट। मतलब स्क्रैप वाले के पास लेके गया, उसने 170 पाउंड वैल्यू लगाई मेरी गाड़ी की। तो खैर गाड़ी स्क्रैप हो गई, मेरे पास जॉब नहीं थी और मतलब ये है कि मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना अपने मामला चला रहा था। मुझे काफ़ी सारे लोगों से पैसे भी लेने पड़े इस सारे पीरियड में। दैट वाज द मेन रीज़न आई वाज़न्ट पोस्टिंग एनीथिंग, बिकॉज मेरा कंटेंट यही था कि स्टूडेंट लाइफ भी थी। मतलब मेरी लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि भाई आप इन्फॉर्मेशन देते थे और वो आपका मेन मोटिव था। येस, इट वाज माय मेन माई मोस्ट पोस्टेड कंटेंट कह सकते हैं कि मतलब मैं ज़्यादा उसी बारे में बात करता था एंड आई ऑल्सो यूज टू शेयर माई लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग। मतलब ये है कि मैंने स्टार्ट इससे किया था कि मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बनाता था, बट ये है कि मुझे ज़्यादा मज़ा आता था लाइफ स्टाइल व्लॉग बनाने में। तो जब लाइफ स्टाइल ही नहीं रहा तो व्लॉग्स कहाँ से आने थे। तो सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज आई वाज ब्रोक। अच्छा, सबसे मेन क्वेश्चन यही था। अच्छा, एक और गुरमन भाई हैं हमारे, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि व्हेन यू रीजॉइनिंग अमेज़ॉन, आई वुड नेवर एवर वर्क विद द अमेज़ॉन।
मैंने अच्छा इस सारे सीन में ये हुआ कि जब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई ना, तो मेरे पास और कोई जॉब नहीं थी करने के लिए, और सिक्योरिटी भी ये था कि आपको पता है सिक्योरिटी में ये होता है कि दूर दूर शिफ्टें मिलती हैं, गाड़ी होना लाजमी है। गाड़ी नहीं थी। अमेज़ॉन का पता चला कि जी अमेज़ॉन में इस तरह से शिफ्टें मिलती हैं, जो सॉरी अमेज़ॉन की इस तरह वैन देते हैं और अच्छे पैसे बना लेते हैं। खैर सबज़ बाग थे, मैंने ज्वाइन कर ली, बट दैट वुड हैव बीन माई वर्स्ट जॉब सिंस आई केम टू यूके। मतलब ये है कि मैं आया था यूके में फरवरी 2022 में, और अभी फरवरी मतलब अभी 2026 शुरू होने वाला है। तो इन 3-4 सालों में जो सबसे वर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस था ना मेरा, वो अमेज़ॉन के साथ था। मतलब ये है कि मैंने शुरू किया, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं था। व्हेन आई गॉट इनटू इट देन दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ द one of the shittest job that you could ever do in UK। आपको 250 पार्सल दे देते हैं, 200-250। खैर किसी और वीडियो में उसकी तफसील से बात करेंगे। एंड यू हैव टू डिलीवर ऑल ऑफ देम, और फिर वैन की उनकी अपनी होती है। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैप कि वो आपको ना उसमें फंसा लेते हैं। सो गुरमान भाई, आई वुड नेवर एवर कम बैक टू अमेज़ॉन, नेवर। और अमेज़ॉन में ये था कि अमेज़ॉन की बात किसी और वीडियो में करेंगे, वो एक प्रॉपर अलग वीडियो बनने वाली है। That was my worst experience। मतलब ये है कि can't even say। मतलब मुझे अक्सर लोग मिलते थे और मुझे देखते थे, और sometimes you know people used to stare at me for minutes कि यार ये वही बंदा है ये। फिर आगे पूछते थे कि भाई आप वो तला रहमान यूट्यूब वाले हैं? जी जी, अच्छा आप इधर करते हैं ये वो यूट्यूब की आपने वीडियो नहीं पोस्ट की एंड ऑल दैट। आई कांट से, बड़ा टफ टाइम था मेरे लिए। एनीवेज I got through that period, so alhamdulillah I'm feeling like I'm not too fluent in making my videos। the fact is कि मैं काफ़ी टाइम बाद कैमरा फेस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है मेरा, बट एनीवेज कोई नहीं, सेट हो जाएगा। मुलाकात करनी है, कभी टाइम दे दें हमें भी। हमजा संदूज भाईजान ज़रूर। आई एम ट्राइंग to get back to my YouTube channel, and that will allow me to spend some time for myself and for my YouTube channel। तो ज़रूर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। I'm sorry कि मैं आप सबके प्राइवेट मैसेज को मतलब नहीं रिप्लाई कर सका, क्योंकि आई थिंक ओवर 1000 व्यूज़ आए हैं और बहुत सारे कमेंट्स हैं स्टोरी पे, तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, तो वीडियो इज़ बेस्ट। अच्छा, गिव सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्किल्ड वर्कर वीज़ा आफ्टर सच अ टाइटनिंग सिचुएशन। ये है एक कमेंट। अच्छा मैं कोशिश करूँगा ये सारे क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे कहीं पोस्ट कर दूँ, इजी हो जाएगा यार। गिव सम इंफॉर्मेशन स्किल्ड वर्कर वीज़ा आफ्टर सच। देखो स्किल्ड वर्कर का ये है कि अगर आप ऑलरेडी यूके में हो तो दैट इज़ द ओनली ऑप्शन कि जो आपको जो है ना मतलब आपकी बेस बनेगा यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन अगर आप मतलब किसी और कंट्री से आ रहे हो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट बाइंग इट, लाइक दैट यूज़ टू हैपन कि यार लोगों ने पाकिस्तान, इंडिया, काफ़ी सारे कंट्री से लोगों ने ये किया था कि पैसे दिए लाखों करोड़ों, वीज़ा बाय किया, यहाँ पे आके एंड दे एंडेड अप पेइंग टैक्सेस फॉर दैट सर्वाइवल, और वर्किंग रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ यू आर इन यूके, और अगर आपको एक जेन्युइन जॉब मिल रही है जिसके साथ आपको मतलब यह है कि जॉब भी मिलेगी, खाली वीज़ा नहीं जॉब भी मिलेगी, तो आई वुड से कि ऑब्वियसली रूल्स तो देखो इमिग्रेंट्स के लिए उन्होंने तंग करने ही है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि इनका जो कोटा है वो पूरा हो गया है और अभी क्रैकडाउन भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हुआ हुआ है। एंड वन मोर थिंग इज़ कि जो यहाँ के लोग हैं, नेटिव जो ब्रिटिश लोग हैं, वो इमिग्रेंट से बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं, क्योंकि ठीक है ये कंट्री इमिग्रेंट्स पर चलता है, लेकिन लास्ट 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आए हैं और इलीगल माइग्रेंट्स भी हैं, तो उनकी वजह से भी जो है ना गवर्नमेंट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको मिलता है प्रॉपर जेन्युइन वीज़ा विद जॉब वाइल यू आर बीइंग इन यूके, और इट डजंट मैटर इफ़ यू आर आउटसाइड द यूके, अगर प्रॉपर जॉब है आपको मिल रही है वीज़े के साथ, देन गो फॉर इट। अदरवाइज़ इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग इट एंड देन, क्योंकि अभी आपको पता है 15-20 साल ILR के लिए एंड ऑल दैट, मतलब ये है कि एज़ लॉन्ग एज़ जॉब इज़ जेन्युइन गो फॉर इट, अदरवाइज़ आई वुडंट रिकमेंड, फंस जाओगे। अच्छा, सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि वीज़े का क्या बना और यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई है। वीज़े का मैंने अपनी ऑलरेडी पहले वीडियोस में बताया कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो गया था, तो एटलीस्ट हम उस तरफ से मतलब सेव हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली खैर बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा को लेके बहुत सारी जो है वो अपडेट्स वगैरह हो रही हैं, नए रूल्स वगैरह आ रहे हैं। सो आई डोंट नो कि एंड क्या होगा इसका, बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग वी आर गुड। और यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई है। यूनिवर्सिटी यार
ऑलमोस्ट कंप्लीट ही समझो। कुछ थोड़े से मामलात हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, बट ये है कि डिग्री ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट ही समझो। वाई आर यू नॉट पोस्टिंग मच ऑन यूट्यूब? आई वाजंट इवन पोस्टिंग ऑन यूट्यूब बट आई विल बी पोस्टिंग। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आई हैड 2 रोल्स ना। एक मेरी प्राइमरी जॉब है जिसका मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, आपने नहीं देखी तो वो जाके चेक कर लेना। और हाँ, मेरी क्लासेस भी आ गई थी ये नई वाली। तो एक मेरी प्राइमरी जॉब है जो मेरी फ़र्स्ट कॉर्पोरेट जॉब है, और एक उसके साथ मेरा जो है सेकंड रोल था, मैं पार्ट टाइम कर रहा था बिकॉज आई वाज ब्रोक एंड आई नीडेड मनी। तो मैंने वो रोल क्विट किया है इस वजह से कि आई रियली नीड टू गेट बैक ऑन टू माई यूट्यूब चैनल बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली मिस अबाउट। येस, इट डज़ हेल्प यू फाइनेंशियली, बट वही बात है कि पैसा कम इवेंचुअली विद इट। बट ये है कि मुझे खुद अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, लेकिन मेरा जो फ्लो ख़राब हुआ है ना, एंड मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रहा था काफ़ी टाइम से। दैट वाज वन ऑफ माई बिगेस्ट रिग्रेट कि मुझे नहीं स्टॉप करना चाहिए था। बट लेकिन ये है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मतलब वही बात है कि आई वाज पोस्टिंग लाइफस्टाइल कंटेंट एंड देयर वाजंट एनी लाइफस्टाइल, सो देयर वाजंट एनी व्लॉग्स। तो या खैर, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, ये है कि मैंने अभी पार्ट टाइम रोल जो है वो अपना क्विट कर दिया है। बैटरी लो हो गई है यार, 1 मिनट मैं इसको चार्जिंग पे लगा लूँ, बंद हो जाएगा। तो मैंने जो है वो अपना पार्ट टाइम रोल छोड़ दिया है और आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, दैट इज़ माई गोल। इस वजह से मैंने वो अपना रोल छोड़ा है। डेली व्लॉग्स प्लीज़, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैदराबाद इंडिया। अच्छा, मुझे काफ़ी सारे लोग जो है वो इंडिया हैदराबाद से भी देखते थे, सॉरी इंडिया से देखते थे काफ़ी सारे लोग, और काफ़ी सारे लोगों के कॉमेंट्स आए थे उस पर भी कि भाई वी यूज्ड टू वॉच यू फ्रॉम इंडिया, अब आपकी वीडियोस नहीं आ रही, आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर मैं ना सारे क्वेश्चंस ऐड कर लेता और मतलब बहुत हर एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर देता तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती। इफ यू आर थिंकिंग दैट देयर इज़ एन एक्सप्लेनेशन आफ्टर दिस, तो मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो इस टॉपिक पे बना दूँ। तो इंस्टाग्राम के यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, फॉलो कर लो वहाँ पे जाके, और आई माइट पोस्ट अनदर Q&A, तो उसमें कवर कर लेंगे। खैर, एक और क्वेश्चन था 2026 में मास्टर्स के लिए आना चाहिए या क्या करना चाहिए? अच्छा, इस पर भी एक पूरी अलग से वीडियो बन सकती है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं और अगर आप ये समझते हो कि आपको मास्टर्स करने के बाद प्रैक्टिकली कहीं पे जॉब सिक्योर कर सकते हो आप, मतलब आपके पास इतना प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस है और आपको ये लगता है कि आपकी डिग्री वाकई किसी काबिल है कि जो आपको फ्यूचर जॉब लेने में हेल्प करेगी, तो ज़रूर आओ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मतलब ना आओ। तो क्वेश्चन का जो शॉर्ट आंसर ये है कि येस और नो, डिपेंड ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस। लेकिन ये है कि अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तो आओ, लेकिन जैसे पहले लोग आते थे कि बस ठीक है कोर्स जो भी मिल गया चूज़ किया, यहाँ पे आगे आगे देखा जाएगा, अब वो हालात नहीं है। पहले से देख के आओ, अदरवाइज यू हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। यूरोप पूरा भरा पड़ा है। डोंट कम इनटू माय कमेंट बॉक्स एंड स्टार्ट टाइपिंग के खुद तो चला गया हमें नहीं आने देता। ये बातें अब पुरानी हो गई हैं। योर माइंड शुड बी क्लियर इनफ कि जितने यूके के बारे में आप लोगों ने न्यूज़, हालात एंड ऑल दैट सुन लिया है, तो अब मेरा ये कहना कि भाई हालात ठीक नहीं है और आप लोगों का ये मतलब, बीच में कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई खुद चला गया और हमें नहीं आने दे रहा, तो ये बात जो है ना आप इतनी सेंस नहीं बनाएगी। आपके गोल्स क्लियर हैं, आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है तो गो फॉर इट, अदरवाइज थिंक अबाउट इट। अच्छा, लास्ट में जो क्वेश्चन आता है वो आता है मेरी जॉब से रिलेटेड कि भाई आप जॉब कहाँ कर रहे हो क्या, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे मेरी पहली जॉब मिली थी। तो मैं जॉब कर रहा हूँ एक फाइनेंशियल कंपनी के साथ, ये बर्मिंघम में या सिटी सेंटर में उनका ऑफिस है, और मतलब ऑल ऑफ द यूके उनके ऑफिसेज हैं। लंदन में है, एडिनबरा में है, इसके अलावा टेलफोर्ड में है, और हिचिंग आई थिंक कोई सिटी है उधर है एक इनका ऑफिस। तो ये एक फाइनेंशियल कंपनी है और मेरा जो रोल है बेसिकली वो ऑपरेशंस में आता है। तो फिर किसी दिन बात करेंगे, मैं ज़्यादा इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये है कि जॉब ठीक है, आई एम नॉट अर्निंग लाइक अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ इट, लेकिन ये है कि इट्स क्वाइट गुड वर्किंग विद professional people in corporate role, that is there is a lot of stuff that I am learning about। तो ये है कि एक अच्छा रोल है, आई एम रियली हैप्पी टू बी देयर टू वर्क विद दैम। हाँ, ये बात है। बाकी डोंट जज माई व्लॉगिंग स्किल्स ऑन दिस वीडियो और माई प्रीवियस वीडियो बिकॉज आई एम गेटिंग बैक टू माई व्लॉगिंग। बार व्लॉगिंग हो रहा है, तो गिव मी सम टाइम एंड इट विल गेट बेटर। I hope I tried all my best to cover the gap that I was not on YouTube, but ये है कि अभी भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे and I will try to cover those in my upcoming videos।
And that is pretty much it for today's video. It's been a hell of a year, 2025. It was not the best, but 2026 inshallah it will be better. So stay tuned, and there will be a lot of content that is upcoming that I have planned for. So inshallah we will be posting YouTube videos regularly. वीडियो को पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना अपने ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।